कि धनबाद में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, धनबाद में लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। मरीज की स्थिति क्या है, अगर आप जाएंगे तो इतना मोटा माल बांध के पूजा होगा। मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि समय के साथ विकास होना चाहिए। आज से 25 साल पहले धनबाद की जनसंख्या क्या थी, वर्तमान में क्या है। सड़क वही है, ओवरब्रिज में वही देख रहा हूँ अपने जन्म के समय से। कि विकास हुआ कहाँ? किसी ने काम ही नहीं किया। सिर्फ धनबाद को दोहने का काम हुआ, दोहन करने का काम हुआ। मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सर्वे करवा लें, 90% लोगों के घर में ऊंचाई नहीं पहुँचे। हम ये ढिंढोरा नहीं पीटेंगे कि हम इसको मुंबई बनाएंगे, इसको अमेरिका बनाएंगे। महीने में 30 दिन होते हैं, 2 महीने में 60 दिन होते हैं। मैं प्रतिदिन वार्ड में जाऊँगा, मेरा वादा है। और जो भी समस्या है वो हो सकता है ऑन दी स्पॉट उसको मैं पूरा करूँगा। आपका मेयर खड़ा रहेगा, ऑन दी स्पॉट स्ट्रीट लाइट बनवाएगा, ऑन दी स्पॉट सफाई करवाएगा। जो है कि जनता को मिलना चाहिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्राथमिकता होना चाहिए। आइए मैं काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप सभी का स्वागत है जनमंच में। और आज हमारे साथ इस जनमंच के कार्यक्रम में जुड़े हैं मेयर प्रत्याशी मुकेश पांडे जी। उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या जन मुद्दों को लेकर इस बार वो मैदान में उतरे हैं। उससे पहले मैं उनका परिचय दे दूं कि राजनीति के क्षेत्र में ये कोई नया चेहरा नहीं है। 1992 से ही ये छात्र राजनीति के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय से लेकर स्कूली जीवन से लेकर एक तीव्र आंदोलन करते हुए एक अच्छा संगठन बनाया, एक अच्छा अपना छवि बनाया। उसके बाद उन्होंने आरएसएस के माध्यम से डिसिप्लिन सीखा। सब कुछ सीखने के बाद झारखंड में यानी कि धनबाद में विश्वविद्यालय के गठन के लिए एक तीव्र आंदोलन में भी उनका एक बहुत सक्रिय नाम रहा है। उसके बाद 2007 में वो भाजपा से जुड़े और आज भाजपा के एक महत्वपूर्ण चेहरे के नाम से मुकेश पांडे जी को जाना जाता है। हम उन्हीं से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे इस मेयर चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं उनके। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमंच में। और जिस प्रकार से हम देखते हैं, पहले भी हमने आपको देखा है बहुत सारे कार्यों में सक्रियता निभाते हैं आप बहुत अच्छे से, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी आपकी एक छवि है। इस बार आप मेयर के चुनाव में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से मुद्दे लेकर आप यहाँ पर उतरे हैं? क्या क्या आपके मुद्दे हैं, आप बताना चाहते हैं? मैं तो मेयर के चुनाव में उतरा ही हूँ और धनबाद के लोग, धनबाद की देवतुल्य जनता की इच्छा थी कि मैं चुनाव मैदान में उतरूं। विगत 25-26 वर्षों में झारखंड के निर्माण के बाद धनबाद झारखंड की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और जितने रेवेन्यू यहाँ से जाते हैं उसका हक धनबाद को नहीं मिला। मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि समय के साथ विकास होना चाहिए। आज से 25 साल पहले धनबाद की जनसंख्या क्या थी, वर्तमान में क्या है। सड़क वही है, ओवरब्रिज में वही देख रहा हूँ अपने जन्म के समय से। तो विकास हुआ कहाँ? विकास नहीं हुआ। लोग विकास की बातें कर रहे हैं। हमारे खुद के जनप्रतिनिधि जो है तो विकास को दिखाई दे नहीं रहा। और विकास की जहाँ बात हो रही है तो सरकार में थे, सरकार का लाभ मिला। केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, लोग बोलते हैं डबल इंजन, वो उनको ट्रिपल इंजन का लाभ मिला। ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने घर घर नल, हर घर जल देने का काम किया। मैं दावे के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सर्वे करवा लें, 90% लोगों के घर में ऊंचाई नहीं पहुँची। गर्मी आ रही है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो 4 महीना सिर्फ छपेगा अखबार में और सोशल मीडिया में कि धनबाद में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, धनबाद में लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपने कौन सा ऐसा काम किया? दिखाई तो नहीं पड़ा। हजारों पेड़ काटे गए,
धनबाद पर्यावरण के दृष्टिकोण से जितना अच्छा था, ये खनन एरिया है। प्रत्येक वर्ष यहाँ हजारों लाखों पौधे लगने चाहिए। आपने लगाया क्या? हम दिल्ली की स्थिति में आने वाले दिनों में जाएंगे अगर हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, प्रदूषण को रोकने का काम नहीं करेंगे। आज दिल्ली की स्थिति क्या है? तो धनबाद की स्थिति। आपने कौन सा काम किया? हमने तो कहा ट्रिपल इंजन की सरकार का लाभ इनको मिला। जी, आपने समस्याएं बताई, पिछले कार्यकाल के बारे में बताया। अगर इस चुनाव में मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप प्राथमिकता किन किन चीज़ों को देंगे, किन किन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करेंगे? क्या है कि आपके माध्यम से मैं कोई वादा भी नहीं करूँगा। वादा वो लोग करते हैं जिसको निभाना आता है। तो वादा हम झूठ का क्यों करें? हम जमीन के आदमी हैं। 35 वर्षों से विद्यार्थी जीवन से हम लोगों ने यहाँ की जमीन को देखा है। हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। तब प्रत्येक वार्ड से, धनबाद से मैं वाकिफ हूँ किस वार्ड में क्या समस्या है। हम ये ढिंढोरा नहीं पीटेंगे कि हम इसको मुंबई बनाएंगे, इसको अमेरिका बनाएंगे। जो 25 साल में धनबाद को मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, और झूठा वादा हम क्यों करें? मैं वार्ड में जाऊंगा ऑन दी स्पॉट। पहले तो वार्ड का मैं क्षेत्रफल एक नक्शा बनाऊंगा प्रत्येक वार्ड का कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इस वार्ड में कितने तालाब थे, कितने कुएं थे, कितने चापानल थे, जो जल के स्रोत थे हमारे। अगर मृत हैं तो हम उनको जिंदा करेंगे, अगर तालाब नहीं है तो तालाब बनाने का काम करेंगे जिससे पानी का रिसोर्स बढ़े। कुआं जो है उसको कुआं का हम निर्माण करवाएंगे, जो मृत है उनको हम जिंदा करेंगे जी। तो पहले ये सब काम करेंगे। और जहाँ तक बात होती है कि हम मुंबई जैसा सड़क बनाएंगे, वहाँ जैसा, वैसा नहीं। जो हमारा सड़क होना चाहिए, और सड़क कैसा होना चाहिए कि वो जो 4 महीने बारिश के समय, अभी क्या होता है, आप इंटीग्रेटेड सड़क बनाएंगे 5 फीट 6 फीट का, तो जितना बारिश का पानी है वो बर्बाद हो जाएगा जी। तो सड़क मेरा प्रयास रहेगा क्षमता के अनुसार वार्डों में, उस हिसाब से हम ऐसा सड़क बनाएंगे कि बारिश का पानी भी उसमें समा सके, सड़क वैसा हो। कहें कि हमें पानी का रिसोर्स धनबाद में बढ़ाना है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। नालियाँ, बहुत सारी नालियाँ हैं, और हमारे निगम क्षेत्र में बहुत सारी एजेंसी है, बीसीसीएल है, रेलवे है, और बहुत सारी एजेंसी है। एजेंसी का काम क्या है? एजेंसी का कोई काम नहीं है। हमारे जो पहले के जो प्रतिनिधि थे वो क्षेत्रों में जाके, बीसीसीएल का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, वहाँ लोग काम करते थे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी एजेंसी हमारे निगम क्षेत्र में आएंगे, मैं उनके साथ बैठूंगा, और एकदम 101% मेरा वादा है आपके माध्यम से कि उन एजेंसी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो है कि जनता को मिलना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्राथमिकता होना चाहिए। आइए मैं काम कराऊंगा। और अगर मैं वार्ड में जाता हूँ तो ऑन दी स्पॉट सड़क का सफाई, नाली का सफाई, कचरा का उठाव, ये जिसके पास पावर है उनके वार्ड में, उनके मोहल्ले में, उनके गलियों में सफाई होती है। मेरा पावर है, पैरवी है, तब हमारे मोहल्ले में सफाई होगा। मैं वादा करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के, हमारे वार्ड के लोगों को निगम आने की जरूरत नहीं है। आपका मेयर खड़ा रहेगा, ऑन दी स्पॉट स्ट्रीट लाइट बनवाएगा, ऑन दी स्पॉट सफाई करवाएगा, ऑन दी स्पॉट कचरा का उठाव कराएगा, और जो भी उस वार्ड की समस्या है हम अपने सम्मानित वार्ड पार्षद से और वहाँ के जनमान्य बुद्धिजीवी विद्वान लोगों से, निर्माताएं से, बहनों से, युवा से एक टीम बनेगा, उनका भी सुझाव लेके हम वहाँ काम करेंगे जी। हम आपके
मुद्दों पर आएंगे बाद में। पहले हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपकी जब परिचय दिया तो उसमें हमने 2007 में भाजपा से जुड़ने की भी बात कही। कहीं ऐसे प्रमुख मैं संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो लिखी अलग नहीं है। हाँ। लिखी विचारधारा अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाजपा के साथ आप थे कि नहीं? छात्र संगठन हाँ। नहीं, राजनीतिक दलों का हाँ। लिखी है, अलग नहीं। अच्छा। तो मैं विगत 92 से 1992 से मैं जुड़ा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना। उसके पहले हमारे घर के बगल में जिला परिषद का मैदान है, मीरापुर जैसे मलिकपुर हमारा आवास हुआ जी। तो हम लोग खेलकूद का मैदान वही था। तो शाखा अपना चलता है, तो शाखा में हम लोग आना जाया करते थे। शाखा के प्रभाव से ही, संघ की विचारधारा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ। छात्र संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा, विभिन्न दायित्वों पर रहा, जिला प्रमुख रहा, प्रदेश समिति रहा, सेक्रेटरी रहा। फिर 2007 में राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी संपर्क में आया और 6 साल युवा मोर्चा का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का धनबाद जिला का अध्यक्ष रहा। लगातार पार्टी ने जो भी दायित्व दिया और उस दायित्व का हमने निष्ठापूर्वक निर्वहन भी किया। आपने तो निष्ठापूर्वक किया, पर जब मेयर का चुनाव आया तो पार्टी द्वारा किसी और कैंडिडेट को टिकट दिया गया, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो टिकट नहीं दिया जाए किसी को। हमने तो कहा कि पार्टी के जो सिस्टम है, जो आदेश हुआ कि आपको 26 तारीख को अपना बायोडाटा देना होगा, सभी को सूचना है, कार्यालय मंत्री के द्वारा सूचना आता है कि आपको जो भी दावेदार थे, मेयर में हो, वार्ड में हो, तो 26 को आवेदन देना था जिला कार्यालय में। हमने बजाबते आवेदन दिया और उसको अपने वाल में डाला। आवेदन हमने कार्यालय का प्रमुख, कार्यालय का मंत्री होता है, उनको दिया और बायोडाटा उसको हम अपने वाल में डाले। फिर 26 को रायशुमारी होता, उसमें हम सभी लोगों ने भाग लिया जी। 29 को रायशुमारी हुई, उसमें हमने भाग लिया। हमने नॉमिनेशन भी किया, हमने स्क्रूटनी भी किया, पार्टी द्वारा नहीं किया। पार्टी द्वारा सही, पार्टी तो किसी भी बहुत सारे लोगों ने किया, पार्टी तो मना नहीं किया। तो क्या लगता है कि आपको समर्थन मिलेगा? दलगत आधार चुनाव हो ही नहीं रहा, समर्थन मिलेगा आपको लगता है? हमने तो पहले भी कहा है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि झरिया विधायक राजनीत सिंह के पति संजीव सिंह भी हैं, इधर संजीव अग्रवाल भी हैं, तो कई सारे पार्टी के देखा जाए तो उनके कैंडिडेट्स हैं, तो जनता किन पे ये भरोसा करेगी? हमने तो पहले ही कहा आपको कि लोग चाह रहे थे और ये एक अच्छा विगत 25 वर्षों में विकास के काम नहीं हुए हैं और हम लोगों ने जमीन पे काम किया है। हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और सभी लोग के आग्रह पे और हमने मेयर का चुनाव में नॉमिनेशन किया और मैं सभी के आदेश पे, आशीर्वाद से मैं खड़ा था। हम ये सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे आपने पहले भी अपनी बातें में बताया कि पिछले कार्यकाल के बारे में क्या रह गया, क्या करना है। अभी जो चुनाव में मैदान में 2 मेयर है, पूर्व मेयर है, उनको कैसे देखते हैं और उनके कौन कौन से कार्यों को देखते हैं जो धनबाद में होना था उनके द्वारा नहीं कर? हमने तो कहा जब से जन्म हुआ वही सड़क में देख रहा हूँ, 1 लेन से 2 लेन हुआ, बीच में डिवाइडर हुआ। आज आपको गोविंदपुर से अगर आपको बैंक मोड़ आना होगा तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो दिन भर समाज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोग को जाना है और दिखाना है जी। आप लोग खुद झेल रही हैं क्या स्थिति है। ये नहीं कि आप नहीं इतने बजे हमको यहाँ आना है, मैं आना था, हमको 2 बजे यहाँ पर मैं आया हूँ, 2:15 बजे ड्यू टू ट्रैफिक। तो ट्रैफिक पे तो किसी ने काम भी नहीं किया। हम सड़क बनाए, ठीक है, हमने क्या कहा कि 25 वर्षों में समय के साथ विकास। एक छोटा सा घर है, परिवार बढ़ता है तो घर भी बढ़ता है, वही चीज है। कहाँ हुआ विकास? विकास का मतलब क्या है? सिर्फ धनबाद को दोहने का काम हुआ, दोहन करने का काम हुआ। ये आर्थिक राजधानी है,
सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाता है। जी। ठीक है, समझिए कि ये झारखंड का ही बैंक है, लेकिन कोयला यहाँ का, बिजली बाहर। कोयला यहाँ का, बिजली बाहर। 24 घंटे बिजली मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता है। जितना भी एजेंसी है सिर्फ दोहन करने का काम किया। अगर ये लोग चाहते तो ये दोहन नहीं होता। वो अपना जो एरिया है उसके नियम में भी है, उसके कानून में भी है कि अगर कोई एजेंसी है तो 7 से 10 किलोमीटर का एरिया में मूलभूत सुविधा उसको उपलब्ध कराना है। कभी 5 वर्षों में या जो भी लोग रहे, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करूँगा, जो भी एजेंसी बैठाने को काम किया क्या कि नहीं आपको करना होगा, मेरे निगम क्षेत्र में आप हैं, या सड़क बनाना होगा, या पानी देना होगा, या बिजली देना होगा, या स्कूल खुलना होगा। नहीं, आप देख रही होंगी NMCH धनबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, और मैं अपने दृष्टि से देखता हूँ तो ये रांची का जो रिम्स है, हम इसे रिम्स ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो मरीज आते हैं धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हाँ, और पूरे संथाल क्लब में 6 जिला, तो 9 से 10 जिला का ये रिम्स है NMCH। आप जाइए, मरीज की स्थिति में है, एक टिड्डे का इंजेक्शन आपको उपलब्ध नहीं होगा, रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसकी आप जांच कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। मरीज की स्थिति क्या है, अगर आप जाएंगे तो इतना मोटा माल बांध के आपको जाना होगा। शौचालय की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है। अगर जनप्रतिनिधि एक दिन महीने में लग जाता है तो एक भय का माहौल रहेगा कि नहीं रहेंगे, इसको सही रखना है, दवा उपलब्ध करना है, दवा खिलाना है। नहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल में, सेंट्रल अस्पताल इसी सर का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज से 20-25 साल पहले दुर्गापुर, भंगाल, अब बाहर लोग नहीं जाते थे इलाज कराने। आज स्थिति ठीक रहती तो हम बाहर क्यों जाएंगे? धनबाद में अगर हम उसको डेवलप करेंगे, उसकी स्थिति अच्छा करेंगे तो हम क्यों जाएंगे? ये सारे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। हमने तो क्या कहा, एक बार महीने में एक बार जरूर जाऊंगा। 1700 से 1800 सरकारी स्कूल है जिला में, लेकिन एडमिशन के लिए मार्क होता है 70-80 के प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो हम अगर एक दिन किसी स्कूल में लोग मिलेगा कि नहीं जनप्रतिनिधि आएंगे, इसको सही रखना है या पढ़ाई हो आए, तो एक बार वहाँ भी जाना चाहिए। वो जाने से लोग जानेंगे कि जनप्रतिनिधि आएंगे तो उसको हमको अच्छा रखना है। ठीक है, तो स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, ठीक है, और पानी तो है ही, पॉल्यूशन तो है ही, तो समस्या बहुत सारा है। तो प्रयास रहेगा कि उन समस्याओं को हम, और सबसे बड़ा कि प्रत्येक साल कागज में पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। 25 साल में तो हम नहीं देख रहे पेड़, सिर्फ कागज में पेड़ लग रहा है। नियम है कि एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ हमें लगाना है। कहाँ लग रहा है? आप लोग तो दिन भर समाज की सेवा कर रही है, घूम रही है, कहीं देख रही है क्या? ये जितने एजेंसी हैं उनका काम था, हमारे पूर्व के लोग थे, उनका काम था कि हम वृक्षारोपण करें। धनबाद में जो 30 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस रहता था, गर्मी था, अब 40-45 जा रहा है। इसके दोषी कौन है? आप जैसे बताया आपने कि हीरापुर के जैसे मलिक रोड में रहते हैं, हीरापुर की सबसे बड़ी अगर हम समस्या बताएं तो वहाँ पर ठेले खुमचे बहुत ज़्यादा लगते हैं, और लगातार जब भी देखें कि VVIP मोमेंट होता है तो उन्हें हटाया जाता है, और उनके लिए कोई स्थायी जो भी वेंडिंग जोन है बना है, ठीक है, और अगर लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं कि जानते हैं कि यहाँ पर हमारे कस्टमर आएंगे, हमारे लोग आएंगे। अगर आप उनको, ठीक है, सड़क चौड़ीकरण हुआ, ये तो प्रशासन का काम था, हम उन्हें स्थान देते। हमारे खुद के लोगों का काम था कि हमारे जितने दुकानदार भाई जो सड़क पर है, ठेला है, कुलचा है, 25 साल में स्थान देना चाहिए था। अगर हम धीरे धीरे सबको स्थान देते,
सड़क पे साइड में अगर जो सड़क का जाम का स्थिति है, पार्किंग बनाने का काम करते हैं, पार्किंग बनाने का काम करते हैं, ना कि सड़क बदलते। लेकिन इन लोगों ने सड़क पे पार्किंग दिया, हमारे पूर्व के लोगों ने। आप क्या सोचते, क्या पार्किंग कैसे बेचने का काम किया, समाधान कैसे बेचना नहीं था। हाँ। हम कार्यालय से एसी रूम से एसी गाड़ी में घूमेंगे जाएंगे तो समस्या कहाँ दिखेगा? हवाई जहाज से घूमेंगे तो कहाँ दिखेगा? हमें तो घूमना था ना, हमें पैदल चलना था। कि अगर ये स्थिति आज वेंडिंग जोन में आपने दिया उन्हें, वहां तो कस्टमर जाते नहीं, वहाँ एक भी दुकान नहीं लगी है। कई ऐसे दुकान लगते हैं तो कोई आता नहीं है, तो इसमें क्यों आएगा? चले जाते हैं। क्यों आएगा? आपको लगता है कि वो जो स्थान चूज किया गया था वो गलत है, या फिर कहीं और स्थान देने पे, या फिर कोई और तरीके से वो फेल हो चुका है? क्या है ना कि हम अगर बाजार जाते हैं, अगर हीरापुर बाजार जाते हैं तो बाजार के अगल बगल सड़क पर हमने जगह देते, बहुत सारी सरकारी जमीनें बाजार से सटा हुआ, वहाँ हम उनको देते तो उनका बाजार के साथ सामंजस्य रहता तो चलता। अब आप उन्हें कूड़े के अंबार में फेंक दिए। हमें जहाँ समाज के लोग आते हैं, जहाँ मोहल्ले के लोग आते हैं, वहाँ हमें देना था। हीरापुर हटिया सबसे बड़ा बाजार है, पार्क मार्केट, ठीक है, बहुत सारी सरकारी जमीनें हैं। हम प्रयास करते, हम नहीं बोलते हैं कि एक जगह 100 लोगों को हम देंगे, उसी जगह कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25, जहाँ जगह है माफी करवाते हैं, किसका जमीन है नहीं है, वहाँ पर हम बसा नहीं करते, उनके साथ रहते। जब भी कोई बाहर के बड़े माननीय प्रधानमंत्री हो, महामहिम राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, है ना, माननीय मुख्यमंत्री हो, या अपने महामहिम राज्यपाल, जब भी आते हैं तो प्रशासन उन्हें तोड़ने का काम करता है। तोड़ना नहीं था, इन 25 वर्षों में उनको जोड़ने का काम था। हम जोड़ने का काम करें जी। अगर हम बात करें तो धनबाद सबसे अव्यवस्थित शहरों में से एक है। इसको सुधारने का कार्य किस प्रकार से होगा, और क्या आपने मास्टर प्लान तैयार किया? कोई प्लान नहीं है मेरा प्लान है कि जो 25 वर्षों में नहीं हुआ उस धनबाद को हम बनाएंगे। हम मास्टर प्लान सिर्फ भाषण में नहीं बोलेंगे, स्मार्ट सिटी हम भाषण में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे होगा ही नहीं। जो धनबाद को चाहिए था हक, वो हक पहले हम देने का काम करेंगे। जो ट्रैफिक की समस्या है उसको हम सुधारने का काम करेंगे। अगर हम पार्किंग दिए रहते तो सड़क जाम नहीं रहता। पार्किंग देने का हम काम नहीं किया, हम पार्किंग बेचने का काम किए। तो हमने तो कहा कि मैं वार्ड में जाऊंगा, महीने में 30 दिन होते हैं, 2 महीने में 60 दिन होते हैं, मैं प्रतिदिन वार्ड में जाऊंगा, मेरा वादा है। और जो भी समस्या है जो हो सकता है ऑन दी स्पॉट उसको मैं पूरा करूँगा, और जो नहीं होगा उसका प्लान बना के 6 महीना में समय मांगूंगा, 6 महीने के बाद काम दिखाई। जी, अगर हम सवाल करें आपसे कि बाकी उम्मीदवार से आप अपने आप को क्यों उपयुक्त मानते हैं, तो क्या क्या आप ऐसे 5 पॉइंट्स देंगे जिसमें हम माने और जनता ये बिलीव करे कि आप जो चुनाव में उतरे हैं तो उन वादों को पूरा करने के लिए? मैं जो कहूँगा वो करूँगा। हमारे बारे में मालूम कर सकते हैं, जान सकते हैं। मैं जो कहूँगा सो करूँगा, मैं वादा नहीं करूँगा। वादा क्यों करें जो हम नहीं कर पाए? हम तो कहें कि वार्ड के लोग हमारे निगम में नहीं आए, मैं उनकी सेवा के लिए वार्ड में खड़ा रहूँगा। मुकेश पांडे वार्ड में जाएंगे और खड़ा होकर बैठकर जब तक कचरा का सफाई नहीं होगा, जब तक सड़क का सफाई नहीं होगा, जब तक स्ट्रीट लाइट नहीं होगा, जो मैं ऑन दी स्पॉट कर सकता हूँ। एक मेयर का क्या अधिकार होता है, वो अधिकार धरातल पे दिखाई देगा। ये आप देखिए जी। अगर हम बात करें धनबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है, कमी क्या नाम मात्र है। बढ़ते ऑटो और टोटो से आप देखते होंगे कि सड़क जाम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा होती है।
इस पर सुधार कैसे करेंगे, और खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्रतिदिन धनबाद में आना जाना करती है, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, BBMKU के लिए आपने बहुत सारी आंदोलन भी किए। आप देखते होंगे कि बहुत सारी महिला स्टूडेंट्स जो है वो BBMKU होती हैं, उन्हें ऑटो और टोटो के भरोसे रहना पड़ता है। कई बार मनचाहे पैसे, मनचाहे भाड़ा लिया जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत समस्या होती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट जहाँ तक है, पुराना बस स्टैंड अपना है, और उसके पहले के जो भी हमारे जगह रहे, बहुत सारी बसें आई जो सड़ गई, बहुत सारी बसें आई सड़ गई। फिर करार हुआ होगा कितना बस खरीदेंगे, इतना कमीशन मिलेगा, बस को चलाना तो था नहीं। पूरा बस स्टैंड एंट्री से आप पीछे तक, आप हमको लगता है आप नहीं मिली बस स्टैंड एक बार पूरा घूमिए। जितना जमीन हमारे लोग खोज रहे हैं बस स्टैंड के लिए, इतना जमीन चाहिए। इतनी जमीनें हैं कि ये बहुत अच्छा बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट बन सकता है। लेकिन लोगों को था कि नया जमीन खरीदेंगे तो उसमें कुछ आएगा, ठीक है। तो इतना बस सड़ा, करोड़ों करोड़ की बसें सड़ गई। अगर हम उसको अच्छा से सुचारू रूप से चलाते तो आज आप कह रही हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, जो हमारी छात्राएं बहनें हैं, ठीक है, तो मेरा वादा है, अब तो उस बस को मैं बनवा नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा मेरा कि बस चले, कि जो हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताएं को, हमारी बहनों को, और माताएं बहने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके लिए कुछ फंड ये करूँगा कि उन्हें उसमें शुल्क नहीं देना पड़े, उनका टिकट नहीं देना पड़े, और सुरक्षित जो भी बसें चलेंगी उसमें उनका सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ऐसे लोग रहेंगे उसको हम हाईलाइट करेंगे कि जहाँ से उनको उठाना, उनको घर पहुँचाना है। ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, मैं कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से मैं देखा हूँ कि क्या छात्रों को दिक्कत होती है। BCCL इतना बड़ा एजेंसी, एक भी बस नहीं चलता है। इस पूरे धनबाद में बस नहीं चलता है। वो चाहता 10-20 बसें चला सकता था, लेकिन नहीं चलता जी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में मैं काम करूं कि हमारे मातृशक्ति को कभी दिक्कत ना। आपने जैसे अभी बताया कि कमीशन की बात, तो क्या आपको लगता है कि जो योजनाएं जो धरातल पर उतरी थी उसमें कमीशन खोरी हुई है? प्रयास अगर सच्चा रहता, ईमानदारी पूर्वक हम काम करते, तो विकास किसका हुआ ये सब लोग देख रहे हैं। पॉल्यूशन ये काम ही नहीं हुआ, सिर्फ कागज पे पौधे लगे, पौधे रोपण हुए। अगर आप देखिए, आप 8 लेन में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ का तापमान देखिएगा अभी गर्मी में, उसको मापिएगा, और आप CMRI में जाएंगे, CMRI में, अदरवाइज ISM CMRI में जहाँ भी, वहाँ का तापमान 4 से 5 डिग्री कम रहता है। तो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ के मिट्टी से वाकिफ हूँ, तो मैं वो काम करूँगा। हम वादा क्यों करें, झूठा वादा, ये कर देंगे, मुंबई बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। पहले तो हम धनबाद जो था, जिसका हक चाहिए था, पहले हम उसको बनाने का काम करें। जनमंच के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेयर पद के लिए आपने उम्मीदवार के तौर पर अपना ये किया है, दावा ठोका है, क्या क्या आप करने की जैसे अपील किया जाता है, क्या करेंगे? आपके माध्यम से, जनमंच के माध्यम से इतना ही आग्रह करूंगा कि एक बार हमें आप सभी आशीर्वाद दें, मौका दें कि मैं 24 घंटे आपके बीच में रहूं। और मेरा वादा है कि किसी कार्य से, निगम क्षेत्र का किसी भी कार्य से आपको निगम आने की जरूरत नहीं, आपका मेयर आपके साथ 24 घंटा आपके वार्ड में खड़ा है जी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश पांडे जी, जो मेयर प्रत्याशी हैं, और जनमंच के माध्यम से जितने सवाल हमने किए वो बड़े ही बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया है। और आपका अगर चुनाव चिन्ह आप बताना चाहिए एक बार? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल फार्म, नारियल के 4 बड़े पेड़ हैं, और क्रमांक नंबर 15।
जी, तो जनमंच में वो हमारे साथ जुड़े, जनता से उन्होंने बातचीत की, उनके सवालों का उत्तर दिया। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव साथ। धन्यवाद।